हेलो एवरीवन, क्लास 12th की ट्यूशन सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हम आज मोलालिटी कवर करने वाले हैं। उसके साथ हम 5/मिलियन भी कवर करेंगे, जो कि हमें कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में वो बताता है। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन दी सॉल्यूशन। इससे पहले के पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। और इस ट्यूशन सीरीज़ में हम क्वेश्चंस वगैरह सब कवर करने वाले हैं, बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ट्यूशन पे पढ़ते हैं। तो और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि है मोलारिटी। मोलारिटी बताता है कितना सॉल्यूट पानी में है 1 लीटर वाटर में, क्योंकि वाटर ही जनरली हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ वाटर बोल दिया। कितना सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में है बेसिकली। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन से मतलब है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पर 1 लीटर सॉल्वेंट नहीं है, तो यहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यानी कि 1 लीटर अगर शुगर और वाटर है तो 1 लीटर शुगर और वाटर में कितनी शुगर है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मोलारिटी। तो ये हमें बताएगा कितना शुगर है। अब पानी मीठा है, पानी कम मीठा है, ये तो हमें क्वालिटी बताता है ना पानी की। We are not talking about the qualitative analysis, we are talking about the quantitative analysis. Quantitative analysis के अंदर हमारे ये methods हैं जो कि हमें quantity बताते हैं सैम्पल की, कि सैम्पल की क्वांटिटी जो है हमारी सैम्पल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। सैम्पल की क्वांटिटी और क्वालिटी में ये फ़र्क है। क्वालिटी हमें बताएगी कि मीठा है कम मीठा है, क्वांटिटी हमें बताएगी एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी में शुगर है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये था मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं मोल कॉन्सेप्ट पे सेपरेट वीडियो बना दूंगी। पर मुझे थोड़ा सा वोट चाहिए कि बच्चे देखना चाहते हैं, तो हाँ, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बिल्कुल डिटेल में A से Z तक आपको मोल कॉन्सेप्ट उसमें मिल जाएगा। डिटरमाइन molarity of an antifreeze solution containing 250 gram of water mixed with 222 gram ethylene glycol. The density is 1.07, right? Density is 1.07. तो ये हमारी डेंसिटी है। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मोलारिटी। जो हमने अभी फार्मूला यूज़ किया है, फार्मूला समझा है, उसी से ही हम फाइंड आउट करेंगे। अब बेटा यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ एन एंटीफ्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीफ्रीज ना कार्स की बैटरीज में, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है। एंटीफ्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल में पानी का सॉल्यूशन है। तो हमें इस सॉल्यूशन की मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, गिवन मास से हम क्या यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, टोटल मास सबसे पहले 250 प्लस 222, यहाँ पे हमारे पास 472 ग्राम्स टोटल मास आ जाएगा। अब टोटल वॉल्यूम आ गया, टोटल मास फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो हमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज़ 1.07 ग्राम्स पर मिलीलीटर। डेंसिटी जो होती है ना बेटा, वो हमेशा पूरे सॉल्यूशन की होती है, वो ना कभी सॉल्यूट की होती है और ना ही कभी सॉल्वेंट की होती है। डेंसिटी जो है वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन की होती है, ना ही वो सॉल्यूट की है और ना ही वो सॉल्वेंट की है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन हमें निकालना है। हमारे पास मास है और हमारे पास डेंसिटी है। डेंसिटी इज़ 1.07 ग्राम पर मिलीलीटर और मास हमने टोटल 472 ग्राम्स फाइंड आउट कर लिया है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मास ऊपर रखेंगे, डिनोमिनेटर में वी विल पुट वॉल्यूम, एंड डेंसिटी का वैल्यू है हमारे पास 1.07 ग्राम्स पर मिलीलीटर, एंड फ्रॉम देयर वी विल बी फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम है हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन मास क्या है, गिवन मास हमारे पास यहाँ सॉल्यूट का गिवन मास, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है हमारे पास, सॉल्यूट इज 220 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। 220 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो हमने सॉल्यूट का इथाइलिन ग्लाइकोल का सबसे पहले मोलर मास फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन में एरर है बेटा, मैं यहाँ ऊपर कैलकुलेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 222 ग्राम्स सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है 441.1 मिलीलीटर।
जैसे लीटर में करेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि हमारे पास एग्जैक्टली बनेगा 222, जस्ट वेट, हमारे पास एग्जैक्टली बनेगा 222 डिवाइडेड बाय 62, ठीक है, इंटू 1000 इंटू 441.1। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 8.12 मोल्स पर लीटर, 8.12 मोल्स पर लीटर, ये आपकी हो जाएगी मोलारिटी। तो आई होप आपको मोलारिटी समझ आ गया होगा। अब मैं आपको मोलारिटी, अगर मास परसेंटेज आपको गिवन है तो वहाँ पे आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो मोलारिटी के फॉर्मूला से भी। तो वहाँ पे एक आपके पास डायरेक्ट जो है शॉर्टकट होता है, दैट इज़ दी मोलारिटी और डेंसिटी का जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड डेंसिटी। यहाँ पे आप क्या करोगे, मास परसेंटेज को डायरेक्टली यहाँ एम की वैल्यू पुट करोगे, डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, यू विल डायरेक्टली गेट दी मोलारिटी इन केस मास परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में। तो और अगर हम दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दें, जैसे कि दो सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट कर दिया पानी और डाल के, पहले हमें मोलारिटी पता थी, m1 पता था हमें, वहाँ पे m1 पता था बेटा, m1 पता था, हमने v1 भी पता था, हमने इतना वॉल्यूम जो था सॉल्यूशन में, इतना मोल सॉल्यूट है, इतना वॉल्यूम है, फिर हमने और पानी डाल दिया। अब बोला जाता है कि अब मोलारिटी फाइंड आउट करो, तो पहले वाला वॉल्यूम पता है, पहले वाली मोलारिटी पता है, अब आपको m2 फाइंड आउट करना है, v2 आपको पता है कि आपने और पानी डाल दिया, तो आपके पास फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया। तो इस तरीके से ये डाइल्यूशन के केसेस आते हैं, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस में इनके इसलिए नहीं जा रही हूँ, क्योंकि एज पर बोर्ड एग्जाम मैंने देखा है कि ज़्यादातर क्वेश्चन हम आगे राउल्ट्स लॉ वगैरह करेंगे, तो देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो कम चांसेस होते हैं कि बेसिक टॉपिक से क्वेश्चंस आए। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ फिर भी कवर कराए जा रही हूँ। मोलालिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। टोटल मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एक यहाँ पे एक मोलालिटी एक ऐसा मेथड है ना बेटा जिसके अंदर यूज होता है सॉल्वेंट का वेट। अभी तक हम नॉर्मली सारे मेथड में देख रहे थे सॉल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे हम सॉल्वेंट की बात करते हैं। कितने मोल सॉल्यूट के 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, कितने मोल सॉल्यूट के 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे हमें ये बताएगा मोलालिटी। मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेथड है। इनफैक्ट ये वाले मेथड जो है मोल फ्रैक्शन मोलालिटी, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, पर मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे मोलारिटी डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि 11th क्लास में एक चैप्टर जो अब CBSE से कट गया, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, वो हमें बताता है कि वॉल्यूम, अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एक्सपेंशन होता है। अगर वाटर को भी हम हीट ज़्यादा दें, टेम्परेचर ज़्यादा दें, तो वहाँ पे आपको पानी एक्सपैंड होता है दिखाई देगा। तो एक्सपेंशन, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो आपको एक्सपेंशन देखने को मिलता है, यानी कि वॉल्यूम का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है बच्चे, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता है मोलारिटी के अंदर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि मोलारिटी डिक्रीजेस एज वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मोलालिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इस पर थोड़ा फोकस कर रही हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन में आपका मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर होने वाले हैं। यहाँ आपको क्या गिवन है बेटा, यहाँ आपको गिवन है डेंसिटी, यू हैव बीन गिवन विद डेंसिटी 20%, मास बाय मास परसेंट गिवन है, मास बाय मास परसेंट आपको यहाँ गिवन है 20%, तो यहाँ पे 20 ग्राम हम कह देंगे इन 100 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, पोटेशियम आयोडाइड की डेंसिटी गिवन है और 20% मास बाय मास परसेंटेज है। यू हैव टू फाइंड आउट मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले हमने 20% 20 ग्राम इन 100 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, यहाँ पे 20 में से 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 80 ग्राम। मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि kg में है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्योंकि 20% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था, ठीक है, दैट इज हमारे पास यहाँ पे जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं सॉरी पोटेशियम आयोडाइड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन 20% था, यानी कि
20 ग्राम ही प्रेजेंट था 100 ग्राम के अंदर। इसका मतलब यह 20 ग्राम 100 ग्राम में प्रेजेंट है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे कितना हो गया, 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बचा हुआ होगा वो आपका सॉल्वेंट का मास होगा, क्योंकि 20 ग्राम वो है तो बचा हुआ 100 में से 20, तो सॉल्वेंट का हमें मास पता लग गया। अब मोलालिटी में क्या चाहिए, मोल्स ऑफ KI डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आप मोल्स ऑफ KI फाइंड आउट कर लोगे, मास से आप उसको सॉल्वेंट के डिवाइड कर दोगे, विच इज़ 80 ग्राम। 80 ग्राम को हमने कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में, क्योंकि हमें यहाँ पे किलोग्राम में चाहिए होता था, और हमें मिल गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलारिटी, क्योंकि हमें यहाँ डेंसिटी है। डेंसिटी मैं फिर बोलूँगी कि हमारे पास पूरे के पूरे सॉल्यूशन की होती है। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूशन का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मास क्या है सॉल्यूशन का, 100 ग्राम। तो वॉल्यूम मास अपॉन में डेंसिटी, हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज़ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के आप मोल्स फाइंड आउट करो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यू विल गेट द आंसर फॉर मोलारिटी। उसके बाद आ जाते हैं हम, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल से मोल्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। मोल्स आपके पास पोटेशियम आयोडाइड के आपने पहले फाइंड आउट किया, डिवाइडेड बाय, अगर हमने यहाँ पे इसका हमें फाइंड आउट करना है, वाटर के मोल्स निकाल लो। गिवन मास ऑफ वाटर 80 और उसका मोलर मास 18, तो वाटर के मोल्स भी निकाल ले। और यहाँ पे आपको आयोडीन वगैरह के मासेस आपको पेपर में गिवन होंगे बेटा, सो नो नीड टू टेक टेंशन। तो यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कितना आ जाएगा, ऊपर हमने मोल्स लिए पोटेशियम आयोडाइड के, नीचे हमने टोटल मोल्स लिए सॉल्यूशन के, तो वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो ये एक प्रैक्टिस पार्ट था जिसमें तीनों पार्ट्स कवर हो गए। तो अब हमारे पास जो है आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन कुछ भी नहीं है बेटा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इससे, तो मैंने इसका सिर्फ फॉर्मूला कवर किया है। वही मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि हम पर मिलियन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो इंटू 100 लेते हैं, क्योंकि एज वी आर टॉकिंग अबाउट पर मिलियन, सो वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 10 रेज़्ड टू द पावर 6। वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 10 रेज़्ड टू द पावर 6 एज वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट्स पर मिलियन। कितने मतलब पार्ट्स हैं पर मिलियन हमारे यहाँ पर कंपोनेंट हैं, तो यहाँ पे हमने जैसे हम परसेंटेज लेते हैं 100 में से, तो यहाँ पे आप पर आउट ऑफ 10 रेज़्ड टू द पावर 6 की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 6 मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 6, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज पार्ट्स पर मिलियन। और इसके हमें ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे हों तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। तो हम आपको ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे सॉल्यूशंस की वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको सारा जो है 12th क्लास का आपका कोर्स हमारे चैनल पे कवर होने वाला है। इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट वीडियोज़ एंड आपके बहुत सारी क्लासेस के और भी हमारे पास वीडियोस होते हैं, और आपको जल्दी ही हम एक टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड करने वाले हैं, जिन पे आपको नोट्स, रिवाइज नोट्स, समरी नोट्स, असाइनमेंट्स सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग यू विल गेट। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।